दोस्तों, अब यूपी पीसीएस दिसंबर में शिफ्ट हो गया और स्ट्रेस ना हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम स्ट्रेस नहीं है, प्रॉब्लम है स्ट्रेस को कंट्रोल ना कर पाना और ओवर थिंकिंग, जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन स्लाइटली डैमेज हो रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है और ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप करना है। इसी के साथ में मैं अपने खुद एक आउटपुट दूंगा कि किस तरीके से आप अपनी एक स्टडी को क्वालिटी टाइम में स्पेंड कर सकते हो। तो ये वाली चीजें उनके ऊपर है, जैसे किसी का 2 अटेम्प्ट हो गया है, किसी का 3 अटेम्प्ट हो गया, अब उनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि उनको करना क्या है ना, कि 2 अटेम्प्ट के बाद क्या करना है, 3 अटेम्प्ट हो गया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना एग्जाम डिले हो गया तो अब कैसे यूटिलाइज करें। नो डाउट है आयोग ने गलत किया है भाई, सालों साल तो कोई एग्जाम तो देगा नहीं, ये सबको पता है, लेकिन स्ट्रेस तो मैनेज करना ही पड़ेगा। तो देखिए, स्ट्रेस जो होता है अच्छी चीज होती है, नो डाउट है, कि तब तक जब तक आप उसको एनिमी नहीं मानो। मतलब अगर स्ट्रेस पे आप ओवर कंट्रोल ना कर पाए, मतलब अंडर कंट्रोल है तो ठीक है, ओवर कंट्रोल हो गया तो वो आपकी एनिमी बन जाएगी। लेकिन वही अंडर कंट्रोल रहेगा तो आपकी मदद भी करेगी। अब साइकोलॉजिकल रीसेट करती है किस तरीके से, अगर आपको स्ट्रेस रहेगा कि नहीं आज मुझे पढ़ना है, कल मैंने पढ़ा नहीं, तो अच्छी चीज है। अगर आज मुझे पढ़ा नहीं, कल मुझे पढ़ना है, ये सोच रहे तो ठीक है, कल भी उठने के बाद नहीं पढ़ रहा हूं, परसों भी उठने के बाद नहीं पढ़ रहा हूं, तो ये स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा। फिर एक हफ्ते के बाद लगेगा यार मैं तो कुछ किया ही नहीं इस महीने पूरा। वो फिर बहुत ज्यादा एक साइकोलॉजिकल लेवल पे जाके हिट हो जाएगा, फिर एग्जाम, और ऐसा करते 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 हम पिक्चर देखेंगे, वेब सीरीज देखने लग जाएंगे, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। है ना, पहली चीज तो ये है। लेकिन अब स्ट्रेस कैसे वर्क करता है, तो ब्रेन थ्रेट होता है कि भाई नहीं हो रहा, मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही, अब मैं कल कोशिश कर रहा हूँ, मैं मंडे से करूंगा, मैं कल से करूंगा, मैं आज शाम से करूंगा, सुबह से करूंगा, ये सब चीजें हमारे दिमाग में चल रहा है। अब इसी के साथ क्या हो जा रहा है कि हमारे हमारे दिमाग में एक होता है कॉर्टिसोल, वो रिलीज होने लग जाता है, कि वो और मदद करता है कि कुछ मत कर या कर, ये सब चीजें होने लग जाती है। फोकस मेरा हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है हम पूरा, कि हम कुछ नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, ये सब चीजें होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन नॉर्मली देखिए दो चीजें होती है। पहली है, एक होता है कि आपने अपने स्ट्रेस को प्रोडक्टिव बना दिया, दूसरा आपने अपने स्ट्रेस को डिस्ट्रक्टिव बना दिया। तो प्रोडक्टिव बनाने का तरीका क्या था, कि आपने अपने आप को पुश किया कि मेरे को समाज क्या बोलेगा, कल मैं उनको जवाब देने के लिए मैं पढ़ूंगा, किसी भी हाल में पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। तो आपने स्ट्रेस को पुश करवाया। फिर उसके बाद अपने आप को अलर्ट करवाया कि कल नहीं पढ़ा तो मैं इस बार फेल हो जाऊं। इससे आपका फोकस इंक्रीज हुआ। एक प्रोडक्टिविटी करने का ये तरीका। डिस्ट्रक्शन कैसे कर दिया, कि भाई आज तो पढ़ाई नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही वगैरह वगैरह, बहुत दिमाग थक गया, होता है ना कभी कभार। 90% लोगों के साथ क्या होता है कि एग्जाम के एक महीना पहले उनको याद आता है कि मुझे अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं हूं, अब मैं क्या करूंगा। तो उधर उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है, सबसे बड़ी, कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, है ना। तो फ्रीज हो जाता है उनका पूरा दिमाग, पैनिक मोड पे आता है, ये भी सब्जेक्ट बाकी है, वो भी सब्जेक्ट बाकी है, वगैरह वगैरह, सब चीजें बाकी है। और उसके बाद फोकस टूट सा जाता है, पढ़ाई नहीं हो पाएगी ऑब्वियसली ना। अगर आपको 12 घंटा पढ़ना है, उसमें से आप सिर्फ 7 घंटा अपने टेंशन को लेके सोचते रहोगे कि कैसे करे, क्या नहीं करे, तो वो सब चीजें से आपको छुटकारा चाहिए। तो स्ट्रेस कंट्रोल कैसे करें, देखिए 5 टेक्निक्स है, 5 तरीके हैं जिससे आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हो। पहला, कंट्रोल इल्यूजन। इल्यूजन कंट्रोल करना मतलब जो आपको भ्रम होता है दिमाग में, है ना, कि ये नो डाउट कि एग्जाम पूरा अनसर्टेनिटी है, लैक ऑफ कंट्रोल रहेगा, हम कितना भी कर ले हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, ये आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है। माइक्रो विन स्ट्रेटेजी बनाए, हर छोटी छोटी जीत को बनाइए, कि मैं ये चीज करूंगा तो मैं आज इससे जीत जाऊंगा, ये करूंगा तो मैं वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वगैरह वगैरह। जैसे कि मैं क्या करता था, मैंने पहले क्या किया, एक स्मॉल टारगेट बनाया, उस स्मॉल टारगेट को मैंने अचीव कर लिया तो मेरी एक छोटी सी जीत हो गई। तो मैंने धीरे धीरे उसको बढ़ाने लगा, है ना। तो इससे क्या होगा, मेरे डोपामाइन को बूस्ट मिला, मतलब मेरे ब्रेन को और बूस्ट मिला कि मैं और अच्छे से काम करता हूं, जिससे मेरा और सिलेक्शन होने की तादाद बढ़ेगी। अब धीरे धीरे इसका हो गया कि ये मेरे को मोटिवेशन देने लगा, कि मेरी डिसिप्लिन ही मुझे मोटिवेशन देने लग गई, कि मैं डेली उठ रहा हूं, मैं अपने टारगेट कंप्लीट कर दे रहा हूं। अब मैंने ऐसा 1 महीने तक कर दिया, अब मैंने ऐसा 1 मंथ तक कर दिया। अब इस 1 मंथ तक करने के बाद फिर मैंने अपनी स्पीड को बढ़ाया, तो सिग्निफिकेंटली मेरी स्पीड इंक्रीज हो गई। अब मुझे पढ़ने में और मजा आ रहा है। तो आपका डोपामाइन आपकी मोटिवेशन को बदल गया। दूसरा होता है रूटीन, जैसे कि मैंने बताया कि मैं सुबह उठ के अब पढ़ूंगा सिर्फ। सुबह उठ के मैं रील नहीं चलाऊंगा, सोऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सुबह उठ के पढ़ रहा हूं। तो मैंने एक स्टडी स्लॉट बना लिया कि मैं सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक सिर्फ पढ़ूंगा, इसके बीच में मैं कुछ नहीं करूंगा। तो मेरी एक स्टडी स्लॉट बन गई, मेरा एक उठने का टाइम और एक सोने का टाइम फिक्स हो गया।
जिसकी वजह से मेरा दूसरा स्टडी स्लॉट एकदम फिक्स हो गया। अब इससे होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे स्टूडेंट हो जो रात में जागते हो, अब किस दिन मन किया कि रात में नहीं जागना, मैं कुछ और कर लेता, तो आपने कुछ और करने लग गए, तो उससे नुकसान आपका ये हो गया कि ना आपने अपने सोने का टाइम अच्छा रखा, ना आपने अपने उठने का टाइम अच्छा रखा, जिससे आपका नुकसान हो गया कि अब नेक्स्ट डे आपसे पढ़ाई नहीं होगी, है ना। फिर हम चलते हैं कि राइट एवरीथिंग क्लोज नोटबुक। हर चीज अपनी लिखिए कि मैंने आज दिन में कौन सा टारगेट अचीव किया, मैंने आज दिन भर में क्या किया, मैंने आज दिन भर में कितनी चीजें पढ़ी, क्या चीजें पढ़ी, क्या मैंने 20 पेज बोला था, क्या मैंने 20 पेज पढ़ा। अगर आप जिस दिन ऐसे रिकॉर्ड रखने लग जाते हो ना, धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन ये छोटी चीजें कब आपको सिलेक्शन के पास लेके जाएगी आप सोच भी नहीं पाओगे। फिर उसके बाद आता है बॉडी रीसेट। तो बॉडी को रीसेट करने का एक ही तरीका है, स्ट्रेस जो है ये एक साइकोलॉजिकल होता है, और मैंने अभी 4 तरीके बताया आपको। तो अब आपको क्या करना है, जब भी आप बुक पढ़ते हो, कोई भी एक बुक पढ़ी है, आपने उस बुक को पढ़ा, जैसे ही आपको स्ट्रेस आने लगेगा सबसे पहला जाइए एमसीक्यू लगाइए। किसके? पीवाईक्यू के लगा लीजिए। कौन से? प्री के और मेंस के। आप इतना जाके देखोगे तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी कम हो जाएगा। दूसरा तरीका है, जब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो जाए तो बाहर चले जाइए चलने के लिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, चलने चले जाइए, या कोशिश करिए कि जिनमें एक बार आप जिम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जिससे आपका स्ट्रेस कंट्रोल होगा। बिलीव मी, ये सब चीजें करने से आपका दिमाग और शार्प होता है। हम भी अपना बैच चला रहे हैं, मैं खुद भी आता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, दिन में 3-3 लेक्चर बनाना रहता है, तो मैं भी लेक्चर भी बनाता हूँ, खुद पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हो, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखिए, है ना। अब ओवर थिंकिंग, देखिए ये ओवर थिंकिंग 2 तरीके की होती है। पहली, मैं आईएएस बन गया, मेरे पास एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आ गई, ठीक है। अब मेरे पास लाल बत्ती वाली गाड़ी आ गई, अब तो मैं बनूंगा ये वो, आंख बंद करके मत सोच लिए, बस सोचे, मेहनत नहीं की है, ऐसे लोग का तो कुछ नहीं होने वाला। अब जिनको पता है कि मैं अगर इस बार भी, होता ना कभी कभार कि मैंने इस बार भी मेहनत की, अगर इस बार भी मेरा नहीं हुआ तो, मैं इस बार भी अगर यही गलती करता रह गया तो, यही सब चीजें दिमाग में चलती है। जैसे ही आपके दिमाग में ये सब चीजें आती है तो आपको ये तुरंत अलर्ट हो जाना है कि मैं क्या कर रहा हूं, और वो आपको बूस्ट देता है, ये आपको बूस्ट देता है कि मैं और पढ़ूं। और जब आपको जैसे ये बूस्ट मिलता है तो आप और ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर देते हो। तो ओवर थिंकिंग मत करिए, थिंकिंग को ब्रेक करिए और अपने इमेजिनेशन को कंट्रोल करके करिए। मैं आज आईएएस बन गया तो कल मैं ये फोन ले लूंगा, मैं ये आईफोन ले लूंगा, वो ले लूंगा, भाई ऐसा कुछ नहीं है, करो ही मत ऐसा। सिंपल सी चीज है, पढ़ोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। तो फॉर्मूला क्या है इसको ब्रेक करने का? पहला, ओपन बुक, सॉल्व वन एमसीक्यू। जब भी आपको लगेगा कि मैं अपने ख्वाबी पुलाव बनाने लग रहा हूं, या फिर होता ना कभी कभार एग्जाम में बैठते हैं क्वेश्चन करते समय हमेशा दिमाग में ये आता है कि यार चाचा ने ऐसा बोल दिया, चाची ने ऐसा बोल दिया, बुआ ने ऐसा बोल दिया, फूफा ने, पापा ने ऐसा बोल दिया, मम्मी ने ऐसा बोल दिया। अब वो एग्जाम के टाइम पे दिमाग में जब ये चलने लग जाता है ना, तो उसके वजह से हमारा एग्जाम ही खराब हो जाता है। तो वो चीजें मत करिए, तो यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करिए। तो थॉट को कंट्रोल करने का वही है कि जब भी आपको टाइम मिले एमसीक्यू लगाते रहिए, तो इससे आपका थॉट कंट्रोल में हो जाएगा। अब कुछ गोल्डन पर्सपेक्टिव है, रूटीन आपका स्टेबल हो गया तो माइंड भी आपका स्टेबल होगा, परफॉर्मेंस स्टेबल हो जाएगा। बिलीव मी, अगर आपने अपने आप को अच्छे से टाइम दिया, मतलब आपने अपने लिए अच्छे से टाइम निकाला, तो कोई ऐसी चीज नहीं जो आप एग्जाम ना क्लियर कर पाए। इस बार यूपीएससी भी है आपका सामने और यूपी पीसीएस भी है। हाँ, यूपी पीसीएस दिसंबर में शिफ्ट जरूर हो गया है। क्या यहाँ पे इसका सोल्यूशन नहीं है? ऑब्वियसली है। आप यहाँ पे और क्या चीजें कर सकते हो, तो आप दिसंबर में ना जाके और भी कोई स्टेट सर्विस के एग्जाम आते हैं, स्टेट पीसीएस के, है ना। तो जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम आते हैं, एसपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम, वहां पे जाके दीजिए उसको। आपकी एक रिदम भी बनी रहेगी। हो सकता है इसमें किसी में प्री क्लियर हो गया तो आपके लिए वेल एंड गुड है। तो प्लीज ये करिए जिससे आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी आए, ना कि पूरा एक साइकिल फिर से चालू, फिर से स्ट्रेस होगा, फिर ये होगा। और दिसंबर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ जिंदगी भर घटना चक्र पढ़ते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो मेंस का पढ़ते हैं। पढ़िए, निकालिए। 4,000, 2,000, 3,000 के चक्कर में ना आप अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। ठीक है, इतना करिए। स्टिल कोई तकलीफ होती तो कमेंट करिएगा, मैं उसका सोल्यूशन करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा बैच भी है, ठीक है, साथ ही, जिसमें डेली टारगेट भी मिलता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ज्वाइन करना है तो प्लीज कांटेक्ट करिएगा, टीम आपके साथ बात कर लेंगे। ओके दोस्तों, चलिए अभी के लिए तो इतना ही था। जय हिंद।